नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के कई जिले ऑक्सीजन की सुविधा से लैस बेड की कमी का सामना कर रहे हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कई इलाकों में ऑक्सीजन बेड न मिलने से घरों पर ही कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जा रहा है। अहमदाबाद नगर जिले में कई संस्थाओं की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की मदद की जा रही है। फ्रंट लाइन वर्करों को भी पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है। पुलिस कांस्टेबल चेतन बर्डे 24 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। प्रशासन ने इन्हें अस्पताल में भर्ती किया और इलाज के लिए 2 लाख रुपए की मदद भी की, लेकिन इसके बावजूद उनका इलाज पूरा न हो सका। अपने इलाज के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए का खर्च भी लिया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा की ओर से सराहनीय कदम उठाया गया है। गुरुद्वारे में 400 ऑक्सीजन बेड का एक कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया। इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की तरफ से इस कोविड केयर सेंटर का इंतजाम किया गया है। साथ ही इसे लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के साथ अटैच किया गया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इस ट्रीटमेंट सेंटर के लिए 2 करोड़ रुपए दान किए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। कोरोना वायरस महामारी के चलते कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया गया। कांग्रेस ने कोविड-19 का हवाला देते हुए नए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव को टालने का फैसला किया है। कांग्रेस के इलेक्शन बॉडी ने पार्टी के नए प्रमुख के चुनाव के लिए 23 जून को वोटिंग कराने का प्रस्ताव रखा था। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने पार्टी के शीर्ष पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 7 जून रखने का सुझाव दिया था। हालांकि पार्टी के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि कोविड-19 संकट को देखते हुए चुनाव आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि चुनाव टालने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की हालत ऐसी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधायक खुद मेडिकल सुविधाओं को लेकर अस्पतालों पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में सही तरह से उपचार न मिलने का आरोप लगाया। फिरोजाबाद जनपद के जसराना के विधायक राम गोपाल और पप्पू लोधी का कहना है कि उनकी पत्नी कोविड से संक्रमित है और उन्हें इलाज के लिए यहाँ रेफर किया गया था, लेकिन उनकी पत्नी को काफी देर तक बेड नहीं मिला और उन्हें 3 घंटे तक जमीन पर ही लिटाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी की कैसी हालत है नहीं बताया जा रहा है, न खाना दिया जा रहा है न पानी दिया जा रहा है। विधायक का कहना है कि अधिकारी और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ देश भर में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भारत रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत में अब तक कुल 17 करोड़ 1,53,432 से भी कम ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन के 114वें दिन यानी कि 9 मई को देश भर में 6 लाख से अधिक लोगों को यह वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान कुल 3,97,231 से ज्यादा लोगों को पहली डोज, जबकि 2,74,415 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। इसके अलावा बीते 24 घंटों में कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी मौत नहीं हुई। इनमें दमन-दीव, दादर, नागर हवेली, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप समूह शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे मेडिकल इक्विपमेंट की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोके। अदालत ने साफ किया कि सरकारों को हमारे आदेशों का इंतजार नहीं करना चाहिए। जस्टिस विपिन संघई और रेखा पल्ली की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दवाओं और कोविड के लिए जरूरी मेडिकल उपकरणों को आवश्यक वस्तु घोषित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिए कि अगर इस पर कुछ किया जाता है तो वह बिना हमारे आदेशों का इंतजार किए हो जाना चाहिए। कोरोना महामारी के कारण जान गंवा रहे लोगों को शमशान और कब्रगाहों में जगह नहीं मिल रही है। अंतिम संस्कार के लिए भी मृतकों के परिजनों को घंटों लाइन में टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। इस भयावह मंजर के बीच कोरोना की मार झेल रहे बिहार से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के संसदीय क्षेत्र बक्सर में गंगा नदी के घाटों पर 16 से ज्यादा लाशें नदी के किनारे उतरती हुई दिख रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये शव उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और वाराणसी से बहकर यहां पहुंचे हैं। कोरोना ने सरकार की कई योजनाओं पर पानी फेर दिया है। इससे जनगणना का काम भी अटक गया है।
सरकार का प्लान था कि मई महीने में जनगणना के तहत घरों की लिस्टिंग का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन कोरोना से बिगड़े हालातों के कारण ऐसा नहीं हो सका। जनगणना पर 8,754 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। ये 2 चरणों में होना है। 5 मई से पहला चरण शुरू होना था, लेकिन महामारी के कारण 30 लाख कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाई। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी इसी दौरान अपडेट किया जाएगा। इस पर 3,941 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चुनाव, कुंभ और ऑक्सीजन सप्लाई जैसे 21 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इन मामलों पर सरकारी एफिडेविट मीडिया तक पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रविवार देर रात एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया। सोमवार सुबह 10 बजे हमें मिला, लेकिन मीडिया के पास ये रात में ही कैसे पहुंच गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सफाई दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी हमने अपना हलफनामा भेजा था, वहां से कोई गड़बड़ हुई होगी। कोर्ट ने कहा कि हम वैक्सीनेशन और हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी पर केंद्र के एफिडेविट को पढ़ेंगे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई गुरुवार तक स्थगित कर दी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार दूसरे दिन सोमवार को कोविड-19 रोधी टीके वैक्सीनेशन की खुराक उपलब्ध नहीं होने के कारण टीकाकरण केंद्रों से लोगों को निराश लौटना पड़ा। यह लोग टीके की दूसरी खुराक लेने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर आए थे। ब्रैंड मुंबई महानगर पालिका ने सोमवार को हालांकि ट्विटर पर उन 105 टीकाकरण केंद्रों की सूची साझा की जहां टीके की खुराक उपलब्ध रही, लेकिन इन केंद्रों पर केवल कोविशील्ड टीके की खुराक ही उपलब्ध थी। इससे पहले कोवैक्सीन टीके की खुराक नहीं उपलब्ध होने के कारण रविवार को भी टीकाकरण अभियान प्रभावित रहा था। कोवैक्सीन टीके की दूसरी खुराक लेने आए कई लोगों ने गुस्से और नाराजगी का इजहार किया। कई लोगों ने कहा कि वे 42 दिन पहले टीके की पहली खुराक ले चुके हैं। सोनू निगम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। कंगना रनौत की तरह ही सोनू भी काफी बेबाक है और लोगों के सामने अपनी बातों को रखते हैं। इन दिनों देश में कोरोना से हालात खराब हैं, ऐसे में सेलेब्स लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसा ही सोनू निगम ने भी किया। उन्होंने लोगों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया और खुद भी ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेशन के साथ ही सोनू निगम ने 250 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर भी मदद के लिए तौर पर दिए। ब्लड डोनेट करते वक्त सोनू निगम ने मास्क नहीं लगाया था। यह बात लोगों को पसंद नहीं आई और गुस्साए लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। भड़के फैंस ने सोनू की खूब क्लास लगाई। इससे परेशान सोनू निगम ने ट्रोलर्स को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान उनकी जुबान से भी कई अपशब्द निकल गए। उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री है जिनके तस्वीर और वीडियो को फैंस खासा पसंद करते हैं। हाल ही में उर्वशी पंजाबी के गाने जाने माने सिंगर गुरु रंधावा के साथ डूब गए म्यूजिक एल्बम में दिखाई दी है। इस गाने को लोगों से भरपूर प्यार मिल रहा है। अपनी इसी खुशी को जाहिर करते हुए उर्वशी रौतेला ने गुरु के साथ अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वे गाना हिट होने के लिए लोगों के प्रति अपना आभार जताते हुए नजर आ रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।